साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। ये हमारा अभिधम्म का 31st लेक्चर है। इससे पहले हमारी 30 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने पहले की क्लास ज्वाइन नहीं की है, इस क्लास को बेहतर समझने के लिए आपको पहले की क्लासेस भी देखने होंगे। तो आज हमारा 31st लेक्चर है, जिसे हम लोग पहले चित्त संगायन से और रूप संगायन से आरंभ करते हैं। ये रूप का तीसरी क्लास है। 2 क्लास रूप की पहले हो चुकी है, तो हम उसका एक छोटा सा रिकैप लेंगे और थोड़ा सा जानेंगे। और आज ये रूप का जो विषय है, हम इसे समाप्त करेंगे, जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिर अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का चित्त संगायन से सत्र। महाअभिवाद बुधवचन चतुराशीति धम्मखंड सहसानि विसति अर्यमगा विसति सामान्य फला। एकाएक इसी जीवन में निब्बान की प्राप्ति हो। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम च येन सत्ता। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम च येन सत्ता। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम च येन सत्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पඤ्यादि का है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो सद्धाधि का है, जिन्होंने 40 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्यादि का है, जिन्होंने 80 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। इसके पश्चात हम लोग अरूपावचरा चित्त 12 का संगायन करेंगे। अरूपावचरा चित्त 12, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। अरूपावचरा महाकुशल चित्त 4, अरूपावचरा महाविपाक चित्त 4, अरूपावचरा महाकिरिया चित्त 4, अरूपावचरा महाकुशल चित्त 4। इनके विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि चित्त से संबंधित है और सभी चित्त के विषय में बेसिक नॉलेज वहां पर दी गई है। अरूपावचरा महाकुशल चित्त 4। उपेक्षास एकगता सहितं ससंखारिकम् आकाशानं चायतना अरूपावचरा महाकुशलचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् विज्ञानं चायतना अरूपावचरा महाकुशलचित्तम्
उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं आकिञ्चन्यायतना अरूपावचरा महाकुशलचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं नेव संज्ञाना संज्ञायतना अरूपावचर महाकुशलचित्तम् अरूपावचरा महाविपाक चित्त 4 उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं आकाशानञ्चायतना अरूपावचरा महाविपाकचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं विज्ञानञ्चायतना अरूपावचरा महाविपाकचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् आकिञ्चन्यायतना अरूपावचरा महाविपाकचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं नेव संज्ञाना संज्ञायतना अरूपावचरा महाविपाकचित्तम् अरूपावचरा महाक्रियाचित्त 4 उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं आकाशानञ्चायतना अरूपावचरा महाक्रियाचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं विज्ञानञ्चायतना अरूपावचरा महाविक्रियचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकम् आकिञ्चन्यायतना अरूपावचरा महाक्रियचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं नेव संज्ञाना संज्ञायतना अरूपावचर महाक्रियचित्तम् साधु साधु साधु। इसके पश्चात क्योंकि हम रूप के विषय में पढ़ने वाले हैं तो हम रूप का संगायन करेंगे। रूप 28 प्रकार के हैं जिसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। महाभूत रूप 4 और उपादाय रूप 24। महाभूत रूप 4 जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी महाभूत रूप 20, आपो महाभूत रूप 12, तेजो महाभूत रूप 4, वायु महाभूत रूप 6। ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आप इसे तेजो महाभूत रूप 4 ही पढ़ें और वायु महाभूत रूप 6। पृथ्वी महाभूत रूप 20, 1 केसा, 2 लोमा, 3 नखा, 4 दंता, 5 तचो, 6 मनसंग, 7 नहारू, 8 अट्ठिंग, 9 अट्ठिमिंजंग, 10 वक्कंग, 11 हदयंग, 12 यकनंग, 13 किलोमकंग, 14 पीहकंग, 15 पफासंग, 16 अंतंग, 17 अंतगुणंग, 18 उदरियंग, 19 करीसंग, 20 मत्थलुंगंग। आपो महाभूत रूप 12, 1 पित्तंग, 2 सेमहंग, 3 पुब्बो, 4 लोहितंग, 5 सेदो, 6 मेदो, 7 अस्सु, 8 वसा, 9 खेलो, 10 सिंघानिका, 11 लसिका, 12 मुत्तंग। तेजो महाभूत रूप 4, 1
परदाय अग्गी। 2 परीना अग्गी। 3 जरा अग्गी। 4 संतप्त अग्गी। वायु महाभूत रूप 6। 1 ऊर्ध्वगमावाता। 2 अधोगमावाता। 3 पुच्छी सयावाता। 4 कोथा सयावाता। 5 अंगमंगानु सारिनो वाता। 6 असास पसासो वाता। उपादाय रूप 24। प्रसाद रूप 5। विषय रूप 4। भाव रूप 2। हृदय रूप 1। जीवित रूप 1। आहार रूप 1। परिच्छेद रूप 1। विඤ्ඤाति रूप 2। विकार रूप 3। लक्षण रूप 4। प्रसाद रूप 5। 1 चक्षु प्रसाद रूप। 2 सोता प्रसाद रूप। 3 घाना प्रसाद रूप। 4 जीवहा प्रसाद रूप। 5 काया प्रसाद रूप। विषय रूप 4। 1 रूप विषय रूप। 2 सद्धा विषय रूप। 3 गंधा विषय रूप। 4 रस विषय रूप। भाव रूप 2। 1 इति भाव रूप। 2 पुरुष भाव रूप। हृदय रूप 1। जीवित रूप 1। आहार रूप 1। परिच्छेद रूप 1। विඤ्ඤाति रूप 2। 1 काय विඤ्ඤाति रूप। 2 वची विඤ्ඤाति रूप। विकार रूप 3। 1 रूपस लहुता। 2 रूपस मुदुता। 3 रूपस कमन्यता। लक्षण रूप 4। 1 रूपस उच्चपो। 2 रूपस संतति। 3 रूपस जरता। 4 रूपस अनिच्यता। साधु साधु साधु। इसके पश्चात हम लोग रूप के विषय में पढ़ेंगे। तो ये हमारी रूप की तीसरी क्लास है। पहली 2 क्लासेस में हमने पहली क्लास में रूप के जो हमने अभी 28 रूप पढ़े हैं, इनका अर्थ जाना था। फोटो के साथ में अर्थ जाना था। क्या केसा होता है, क्या लोमा होता है, क्या नक्खा होता है। क्योंकि जो भी हमने नाम अभी पढ़े हैं, ये सभी नाम पाली भाषा में हैं और इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो पहली क्लास में हमने इनका अर्थ जाना था पिक्चर के साथ में, कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पार्ट है, केसा कहाँ है, लोमा कहाँ है, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नहारू, ये सारी चीजें कौन कौन सी पार्ट है हमारी बॉडी की। दूसरी क्लास में हमने 4 जो महाभूत रूप हैं, पठवी महाभूत रूप 20, आपो महाभूत रूप 12, तेजो महाभूत रूप 4 और वायु महाभूत रूप 6, इनके विषय में जाना था कि इनके क्या क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। जो हमारा शेष रह गया है वो है उपादाय रूप 24, जिसे आज हम जानेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक रिकैप देना चाहती हूँ पिछली क्लासेस का, ताकि आप सभी को रिमाइंड हो जाए। तो ये पहला पठवी महाभूत रूप 20 है। केसा यानी कि बाल, लोमा यानी कि शरीर के बाल, दंता यानी कि दांत, नखा यानी कि नाखून, त्वचो यानी कि स्किन त्वचा चमड़ी, मांसंग यानी कि मांस, नहारू यानी नसें, अट्ठी यानी हड्डी, अट्ठी मिंजा यानी हड्डी के भीतर की मज्जा, वक्कम यानी गुर्दा, हृदयं हृदय, यकनं कलेजा या यकृत, किलोमकं त्वचा और मांस के बीच का एक अंश होता है जिसे किलोमकं कहा जाता है, पीहकं यानी तिल्ली, पफासं यानी फेफड़े, अंतं आंत, अंतगुणं आंत की पेशी, उदरीयं उदरस्थ वस्तुएं, करीसं पैखाना या मल,
मत्थलुंगम यानी कि मस्तिष्क। इसके पश्चात आपो यानी पानी के 12 रूप, जिसमें सबसे पहला है पित्त, दूसरा है कफ, उबो यानी पीप, लोहितंग यानी खून रक्त, सेदो यानी पसीना, मेदो चर्बी, असु आंसू, वसा शरीर का तेल या चिकनाई, खेलो थूक, सिंघानिका नाक की गंदगी, लसिका जोड़ों को तर रखने वाला पदार्थ, जोड़कर रखने वाला तरल पदार्थ, मूत्रंग यानी पेशाब। ये 12 हमारे आपो महाभूत रूप हैं। तेजो और वायु जो महाभूत रूप हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता है। रूप के बारे में, इसके विषय में हमने पढ़ा था कि रूप क्या है, रूप किस किस प्रकार से उसके जो महाभूत रूप हैं वो काम करते हैं। पृथ्वी का महाभूत रूप, जिसकी विशेषताएं कठोरता और कोमलता दोनों थी, और ये एक सहायक एजेंट के रूप में कार्य करता है। आपो, इसकी विशेषताएं तरलता और सामंजस्य इत्यादि ये चीजों को जोड़ कर रखता है, और विद्युत के सकारात्मक आवेश और नकारात्मक आवेश के बीच में एक आकर्षण बल की तरह कार्य करता है। तेजो यानी ताप ऊर्जा, ठंडा या गर्म महसूस होना बॉडी में, और वायु यानी धकेलने का और समर्थन देने का काम करना, जो हमारी श्वास आ रही है जा रही है, और या फिर हम जब हमारा पेट खराब होता है तो जो गैस लीक होती है, ये सारी चीजें वायु के अंदर आती हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि ये जो 4 महाभूत रूप हैं ये वास्तव में एक साथ अस्तित्व रखते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जितनी भी चीजें हैं ये सारी इनसे मिलकर के ही बनी है, एक साथ मिलकर के बनी है। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य आपके आसपास में भी बहुत सारी चीजें इन 4 महाभूत रूप से मिलकर बनी है। बहुत सारी नहीं, सभी चीजें इन 4 महाभूत रूपों से मिलकर बनी है। लेकिन एक मनुष्य जो है, इन 4 महाभूत रूपों के अलावा भी मनुष्य में बहुत सारे रूप होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राप्त भौतिकता या उपादाय रूप 24। तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो प्राप्त भौतिकता यानी उपादाय रूप, हमने एक एग्जाम्पल से इसको पहले जानते हैं कि जैसे महाभूत रूपों में पृथ्वी महाभूत रूप है। पृथ्वी आवश्यक महाभूत रूप है, वो कंपल्सरी एजेंट है। लेकिन पृथ्वी होगी तो हमें पेड़ मिलेगा, पौधा मिलेगा, तो पौधा प्राप्त भौतिकता है। तो महाभूत रूप वो हैं जो अति आवश्यक हैं सभी चीजों के बनने के लिए, निर्मित होने के लिए, चाहे हमारा शरीर हो या आसपास की कोई भी भौतिक वस्तु हो, तो वो महाभूत रूपों से मिलकर बने हैं। लेकिन इससे जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो बॉडी हमारा काम कर पा रही है, ये हमारा उपादाय रूप है। तो 4 महाभूत रूपों पर आधारित 24 प्राप्त भौतिकता है। 4 महाभूत रूपों के साथ जुड़कर 24 प्राप्त भौतिकता अर्थात उपादाय रूप, ऐसा कुल मिलाकर 28 रूपों का निर्माण करती है, जिनमें सभी की भिन्न विशेषताएं हैं। इन्हें भौतिक गुणों में इस प्रकार गिना जा सकता है। तो अब आपको रूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रूप 28 प्रकार के हैं, जिसमें 4 महाभूत रूप हैं और 24 उपादाय रूप हैं। 4 महाभूत रूपों को फिर पृथ्वी महाभूत रूप 20, उसमें आपो महाभूत रूप 12, तेजो महाभूत रूप 4 और वायु 6, और ये उपादाय रूप 24 है। तो सबसे पहला उपादाय रूप जो 24 है, उसमें सबसे पहला आता है आपका पसाद रूप 5। पसाद का मतलब है पारदर्शी भौतिकता, जिसमें से आना और जाना लगा रहता है, जो भाव क्रिएट करती है, भाव द्वार की तरह काम करती है, चीजों को अंदर लेती है और फिर रिएक्शन देती है, आर पार हो जाता है उसमें से चीजें। जैसे कि आंखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा, हमने पढ़ा ना, चक्षु प्रसाद रूपा, सोता प्रसाद रूपा, घ्राण प्रसाद रूपा, जीवा प्रसाद रूपा और काया प्रसाद रूपा। तो
ये प्रसाद रूप या प्रसाद रूप पांच हैं जो भाव द्वार की तरह काम करते हैं। लेकिन इनको काम करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो भाव वस्तु चाहिए। तो वस्तु में क्या आता है हमारा? रूप, विषय रूप। इसको विषय रूप बोलते हैं। पाली भाषा में विषय, विषय, विषय यानी कि इन प्रसाद रूपों के विषय है ये। अगर हमारे पास आंख है लेकिन रूप नहीं है देखने के लिए जिसे हम देखें, तो फिर हमारी आंख कोई भी कर्म का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो आंख के साथ साथ रूप का होना भी जरूरी है। कान तो है लेकिन शब्द नहीं है संसार में कहीं भी। तो शब्द भाव वस्तु का काम करते हैं। शब्द होंगे तो कानों से हम सुन पाएंगे और अच्छा या बुरा करके कर्मों का निर्माण कर पाएंगे। नाक के लिए गंध का होना जरूरी है और जीवा के लिए रस का होना जरूरी है। और त्वचा तो पूरा दिन काम करती है, इसीलिए उसके लिए कोई भाव वस्तु को मेंशन नहीं किया गया है। उसका और भी कारण है खैर। तो आंख के लिए रूप, कान के लिए शब्द, नाक के लिए गंध और जीभ के लिए रस, ये चार विषय रूप हैं। और इन विषय रूपों को भाव वस्तु कहा जाता है और ये भाव द्वार के लिए काम करती हैं। इसके पश्चात था हमारा भाव रूप दो, इति भाव रूप, पुरी स्वभाव रूप। अभी हमने संगायन किया। इति का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष का अर्थ होता है पुरुष। देखिए, आज हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी जानते हैं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं, स्त्रियों के हॉर्मोन्स अलग होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन, अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनके अलग तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। लेकिन जो स्त्री है, यदि हम महिला हैं और महिला के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो केवल महिला के ही हॉर्मोन्स नहीं हैं, कुछ मात्रा में हमारे भीतर पुरुष के भी हॉर्मोन्स होते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष हैं उनके भीतर भी कुछ मात्रा में महिलाओं वाले हॉर्मोन्स भी होते हैं। ये कार्य ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं जिनमें पुरुष के हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उस समय में उनकी जो शारीरिक जो गतिविधियां हैं या बाहरी जो शरीर है वो कहीं ना कहीं पुरुष की तरह बदलने लगता है। या कोई एक अंग, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी मूछें आती हैं, है ना, दाढ़ी भी आती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी आवाज पुरुषों की भांति खड़ी आवाज होती है या भारी आवाज होती है। तो ये इसीलिए है क्योंकि स्त्रियों में पुरुष के हॉर्मोन्स जो हैं उसकी मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ गई है। इसी प्रकार से अगर हम कहें तो पुरुषों में भी बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। कई बार उनका चलना या उनका बोलना या उनका विचार करने का तरीका महिलाओं की तरह होता है। महिलाओं की तरह इमोशनल हो सकते हैं, महिलाओं की तरह आवाज हो सकती है, चेहरा महिलाओं की तरह हो सकता है, दाढ़ी मूंछ कम आए जैसे महिलाओं को होती है। तो ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं। तो ये इसीलिए होते हैं क्योंकि पुरुष में जो स्त्री के हॉर्मोन्स हैं वो जिस मात्रा में होने चाहिए उस मात्रा में ना होकर बढ़ जाते हैं। तो आज वास्तव में जब हम एक अज्ञानता वाले लोगों की बात करें, तो अज्ञानता वाले लोग यही जानते हैं कि पुरुष में पुरुष के हॉर्मोन्स होते हैं और स्त्री में स्त्री के हॉर्मोन्स होते हैं। लेकिन भगवान ने 2500 वर्ष पहले हमें यह बतलाया बिना किसी मशीनों की मदद से कि पुरुष और स्त्री दोनों में दोनों के हॉर्मोन्स होते हैं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है लेकिन हॉर्मोन्स दोनों के होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आज बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि जो स्त्री है उसका जो लिंग है, जो लिंग है वहां पर पुरुष का लिंग आना शुरू हो जाता है अपने आप। आज ऐसे भी केस आते हैं क्योंकि उनमें पुरुषों के हॉर्मोन्स की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसे ही पुरुषों में भी कुछ ऐसे केस देखने को मिलते हैं। तो ये केवल इत्थि भाव और पुरुष भाव, या जो हम कहते हैं भाव रूप, दो रूप में हम पढ़ते हैं, उसके कारण होता है जब हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसके पश्चात मूल वत्थु है हृदया वत्थु।
ये जो हृदय वत्थु हम पढ़ते हैं, तो वास्तव में हृदय रूप अलग है और हृदय वत्थु अलग है। तो हृदय वत्थु जो है वो स्थान है, अभिधम्मत संघों के अनुसार ये है वो स्थान है जहाँ पर चित्त और चेतसिक कार्य करते हैं। और हृदय रूप जो है, जो हमारा हार्ट है, जो धड़कता है, जो दिल हमारा धड़कता है, ये वो रूप है। इसके पश्चात जीवित रूप हमने पढ़ा। जीवित यानी जीवन शक्ति, क्योंकि जब हृदय धड़कना शुरू हो गया तो जीवन शक्ति आ जाएगी। अब आप ये देखिए कि ये जो गर्भ में एक बच्चा बनता है, तो गर्भ में बच्चा बनने की ये पूरी प्रोसेस है एक तरह से। पहले चक्षु, कान, घान और जीवा, काया, ये बनना शुरू होती है। इसके पश्चात ये लिंग रूप, कि वो स्त्री है, बच्चा जो गर्भ में है वो स्त्री है कि पुरुष है, वो बनना शुरू होता है। फिर हृदय उसका बनना शुरू होता है। हृदय बना तो जीवित रूप आया। जीवित रूप आया, अब जीवित वो हो गया बच्चा वहां पर, तो उसे आहार भी चाहिए होगा, तो फिर आता है आहार रूप एक। आहार यानी कि पोषक तत्व, तो उसे पोषक तत्व भी चाहिए। और जैसे ही वो पोषक तत्व लेना शुरू करता है, भोजन लेना, आहार लेना शुरू करता है माँ के गर्भ से, तो वैसे ही उसका परिच्छेद होना शुरू हो जाता है। परिच्छेद को हम आकाश का तत्व कह सकते हैं, क्योंकि वो स्पेस, परिच्छेद यानी कि चीजों का अलग अलग हो जाना। जैसे जब बच्चा गर्भ में होता है तो पहले उसके हाथ ऐसे चिपके हुए होते हैं, लेकिन जब परिच्छेद होना शुरू होता है तो सारी उंगलियां अलग अलग होने लगती हैं, पैरों की उंगलियां अलग अलग होने लगती हैं, कानों के छिद्र खुलने लगते हैं, शरीर के रोम जो है वो खुलने लगते हैं। तो इसे कहा जाता है परिच्छेद रूप। इसके पश्चात सूचना के जो भौतिक गुण हैं, सूचना हम कैसे देते हैं किसी को, या तो काया से देते हैं या वाचा से देते हैं। तो काया और वाचा बनना शुरू होता है। फिर भौतिक हल्कापन, भौतिक लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, ये अस्थिरता के भौतिक गुण हैं, कि वो हल्कापन आने लगता है, वो शरीर जो है पूरा मांस का गोला नहीं रहता, वो एकदम खुलने लगता है, तो हल्कापन आने लगता है। लचीला हो जाता है, बच्चा मूव करने लायक हो जाता है। और अनुकूलन क्षमता, इसको हमने पढ़ा विकार रूप 3, है ना। इसके पश्चात लक्षण रूप 4, लक्षण रूप 4। अब लक्षण क्या है मनुष्य के, तो सबसे पहला है रूपस उच्छपो, यानी कि रूप की उत्पत्ति होना। अब यहाँ पर आकर गर्भ से बच्चा जन्म ले लेता है, उत्पत्ति हो जाती है रूप की। इसके पश्चात है निरंतरता, जन्म लेने के बाद हमारा शरीर यूं ही निरंतर बना रहता है। इसके पश्चात है रूपस जरता, जरता यानी बूढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे यहाँ शरीर जो है वो सड़ने लगता है, या शरीर का नाश होने लगता है। और अंततः रूपस अनिश्चयता, यानी कि रूप अनित्य हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो रूप है, ये गर्भ से लेकर के मृत्यु तक का ये पूरा जीवन चक्र इसमें समाया हुआ है, ये उपादाय रूप 24 में। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। प्रसाद रूप, ये हमारे अंग के बहुत ही संवेदनशील हिस्से हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये भाव वस्तु के प्रति संवेदनशील होते हैं, तुरंत असर करते हैं ना। जैसे ही हमने कोई शब्द सुना तो कान तुरंत उसको जो है संवेदनाओं से ग्रहण कर लेता है, तुरंत उसमें वेदना उत्पन्न हो जाती है कि शब्द अच्छा है या बुरा है। रूप, आंखों ने किसी रूप को देखा तो तुरंत वेदना उत्पन्न हो जाती है कि वह रूप अच्छा है या बुरा है। तो ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसके बारे में भगवान ने बड़ी डिटेल में बताया है। जिसे चक्षु प्रसाद रूप है आंखों की पारदर्शी भौतिकता, यह आंखों की पुतली में 7 परतों में फैली है, जहां रूप प्रकट होता है। श्रोत यानी कि कान, श्रोत प्रसाद रूप, कानों की पारदर्शी भौतिकता, यह कानों के छिद्र के अंदर एक वृत्ताकार यानी कि सर्कल की शेप में आकृति वाली जगह पर फैली है। तो ये प्रसाद रूप हमारे कहाँ पर है बॉडी में, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो नहीं है, उसके अंदर में फैला है। आंख जो है पुतली में 7 परतों में फैली है, जो चक्षु प्रसाद रूप है। सोत प्रसाद रूप, कान जो दिखाई दे रहा है बाहर से, वो नहीं है, कानों के छिद्र के अंदर एक वृत्ताकार, यानी कि सर्कल की शेप में आकृति वाली जगह पर फैली है। तो ये प्रसाद रूप हमारे कहाँ पर है बॉडी में, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो नहीं है, उसके अंदर में फैला है। आंख जो है पुतली में 7 परतों में फैली है, जो चक्षु प्रसाद रूप है। सोत प्रसाद रूप, कान जो दिखाई दे रहा है बाहर से, वो नहीं है, कानों के छिद्र के अंदर एक वृत्ताकार
आकृति है जहां पर ये बना हुआ है, फैला हुआ है। घान प्रसाद रूप यानी कि नाक, यह नासिका छिद्र के अंदर बकरे के टांग के जैसी आकृति में फैली है। हड्डी होती है ना अंदर में, बकरे के टांग जैसी दिखती है। फिर जीवा प्रसाद रूप, जीव की पारदर्शी भौतिकता, यह जीवा के मध्य ऊपरी सतह पर फैली है। काया प्रसाद रूपा, यह स्पर्श से संवेदन हो पूरी काया में फैली है। सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, कठोर शुष्क त्वचा को छोड़कर। तो ये जो संवेदनाएं हैं ये इनको छोड़ करके बाकी सब में फैली है। देखिए, सिर के जो बाल हैं, अगर आप खाली बाल को छुएंगे तो बाल में कोई संवेदना नहीं होती है, जब तक कि अगर आप उसको स्कैल्प पर नहीं छू रहे हैं, स्कैल्प पर आपका टच नहीं हो रहा है। ऐसे ही शरीर का जो बाल है, खाली शरीर के बाल को ऊपर ऊपर से छुएंगे तो बाल में कोई संवेदना नहीं होती है। नाखून में कोई संवेदना नहीं होती है। कोई टच, हम नाखून में कुछ हम टच करें हल्का सा तो हमें पता नहीं चलेगा, कोई संवेदना नहीं होगी। और कठोर शुष्क त्वचा को छोड़कर बाकी सारा काया प्रसाद रूप में आता है। जहां जहां स्पर्श से संवेदनाएं उत्पन्न होती हो वो हमारा काया प्रसाद रूप होता है। इसके पश्चात विषय रूप यानी भाव वस्तु की भौतिकता। हमने पढ़ा अभी, 5 विज्ञान के द्वारा 5 भाव वस्तु को देखा गया है। यूं तो 4 है, अब ये जैसे यहाँ पर बताया है आपको, रूप, सद्द, गंध, रस और पोतब्ब। हमने पिछले भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था। रूप यानी कि रूप आरम्भन, यानी कि कोई भी रंग, आकृति, जो भी हम आंखों से देख पा रहे हैं, जितनी भी हमारे आसपास में चीजें हैं, दीवारें, खिड़की, दरवाजे, लोग, अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो ये सारा दृश्य, ये सारा रूप, ये सारी आकृतियां, आकार, इसको रूप आरम्भन कहा जाता है। और ये रूप आरम्भन क्या है? भाव वस्तु है जिसे हम आंखों से देख पाते हैं। और आंख क्या है? भाव द्वार है। जो चक्षु प्रसाद रूप अभी हमने पढ़ा, तो वो भाव द्वार है। भाव द्वार से हम लोग रूप आरम्भन को देख पाते हैं, भाव वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे ही सद आरम्भन यानी कि शब्द, गंध आरम्भन यानी गंध, इसको आलम्बन भी बोलते हैं हिंदी में, रस आरम्भन यानी रस या स्वाद, फोतब्ब आरम्भन, फोतब्ब उसमें नहीं था, फोतब्ब यानी कि वास्तविक वस्तुएं जो पृथ्वी, तेजो, वायु है। इसकी सूक्ष्मता के कारण आपो को स्पर्श के भाव से महसूस नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर जो है, पोतब्ब आरम्भन में आपको जो स्पर्श वाला है, स्पर्श में आपको सिर्फ पृथ्वी, तेजो और वायु दिया है, आपो नहीं दिया, यानी तरलता वाला नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तरलता जो है वो इतनी सूक्ष्मता है, आपो जो है वो इतना सूक्ष्म है कि उसके स्पर्श के भाव को महसूस नहीं किया जा सकता। अगर आप कहेंगे कि हम नहाते हैं पानी से, तो पानी तो शरीर पर महसूस होता है हमको। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें पृथ्वी, आपो, पृथ्वी, वायु और तेजो मिला है, इसीलिए स्पर्श हो रहा है। नहीं तो पानी आपको स्पर्श नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा। एक उदाहरण से जानते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपना हाथ पानी में डालते हैं तो जो हमें ठंडा महसूस हो रहा है वो तेजो के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि तेजो का गुण है ठंडा या गर्म महसूस कराना। इसके पश्चात पानी की जो कोमलता है वो पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी कोमल या कठोर। और पानी का जो दबाव है, कितनी जोर से पानी हमारे शरीर पर लग रहा है, टच कर रहा है, तो वो वायु का है। वायु की वजह से दबाव जो है, धकेलने का काम कर रही है वायु इसको। तो इसीलिए इन 3 अति आवश्यक तत्वों को ही वास्तविक कहा गया है। पानी का जो तत्व है, तरलता का जो तत्व है, वो इतना सूक्ष्म है कि उसे स्पर्श करके भी, स्पर्श तो होता है लेकिन स्पर्श करके भी उसके भाव को महसूस नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर पोतब्ब आरम्भन में पृथ्वी, तेजो और वायु है, इसी को वास्तविकता कहा गया है। इसके पश्चात भाव रूप, जो अभी हमने पढ़ा, इत्थि भाव और पुरुष भाव। इत्थि भाव स्त्रीलिंग भौतिकता, जो स्त्रीत्व
प्रदान करती है और यह स्त्री के पूरे शरीर में फैली होती है। और पुरुष भाव, पुरुष लिंग भौतिकता जो पुरुषत्व को दर्शाती है और यह पुरुष के पूरे शरीर में फैली होती है। इसके पश्चात हृदय रूप। हृदय वतु, हृदय आधार है जो कि हृदय के खून में फैली रहती है। जो हमारा हार्ट है, हार्ट के जो ब्लड है, इसमें ये फैली रहती है हृदय वतु। यह मनोविज्ञान की जगह है। तो हृदय वतु एक नहीं है, हृदय वतु बहुत सारी हैं जो कि कर्म की वजह से पैदा होती हैं। चित्त और चेतसिक कार्य कर रहा है ना, कर्म का निर्माण कर रहा है, तो वो हृदय वतु को अपना जगह बनाता है। ऐसा कुछ अभिधम्म की किताबों में बताया गया है। और यह हृदय के खून में फैली होती है। इसके पश्चात जीवित रूप यानी जीवित भौतिकता। यह जीवित इंद्रिय रूप है जो कम्मज रूप का महत्वपूर्ण बल है। कम्मज रूप क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। कम्मज रूप, उतुज रूप, आहार रूप, चित्तज रूप, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे। तो कम्मज रूप का महत्वपूर्ण बल है जो कि पूरी काया में फैला होता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि मन और काया दोनों में जीवन है। मन अलग काम करता है और काया अलग काम करती है। लेकिन मन को काम करने के लिए काया की आवश्यकता है और काया को काम करने के लिए मन की आवश्यकता है, और दोनों अपने आप में अलग अलग जीवित रूप में हैं। मन का जीवन जीवित इंद्रिया है। जब मन हमारा लाइव कंडीशन में आता है, लिविंग कंडीशन में आता है, तो जीवित इंद्रिया है जो कि 7 अति आवश्यक मानसिक तत्वों में से एक है। कौन से हैं 7 अति आवश्यक मानसिक तत्व, वो आप बताएंगे मुझे। जीवित रूप कर्म की वजह से जन्म की भौतिकता का जीवन है। तो ये जो मैंने बताया ना, बच्चे का जो हृदय बनना शुरू हो गया तो उसमें जीवित रूप आ गया। डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप से चेक करता है तो वो देखता है कि ये जीवित है कि नहीं है, क्योंकि हृदय की धड़कन सुन पाता है, तो उसमें जीवित रूप आ गया। इसके पश्चात आहार रूप। आहार वास्तव में क्या है, पोषक तत्व है। आप देखेंगे कोई कोई बच्चा जन्म से ही पैदा हुआ तो उसके अंदर आयरन की कमी होती है, किसी बच्चे में कैल्शियम की कमी होती है। तो ये जो कमी है ये पूर्व से आ रही है, यानी कि आहार रूप पूरा नहीं बना है। तो वह कुल भोजन जो कि निवाले बनाकर लिया जाता है उसे कबलिका आहार कहा जाता है। 4 प्रकार के आहार भगवान ने बताए हैं, तो जो हम निवाले बनाकर खाते हैं उसे कबलिंग आहार कहा जाता है। यहाँ पर जो आहार रूप है उसका मतलब क्या है, इसको ओझा भी कहते हैं। आहार रूप या ओझा का अर्थ है आहार या पोषक तत्व जो कि काया को निरंतर बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद है परिच्छेद रूप। तो परिच्छेद मैंने बताया चीजों का अलग अलग हो जाना। जैसे परिच्छेद रूप वह सीमित स्थान है जो भौतिक समूह रूप कलापों को सीमित या अलग करता है। देखिए हमारी बॉडी में छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी जो अलग अलग हैं। जैसे कि हमारी उंगलियां हैं, उंगलियां हमारी अलग अलग होती हैं। पैरों की उंगलियां हैं। कान हमारे बंद हो सकते हैं लेकिन वो खुले हुए होते हैं और अलग होते हैं। कान और गर्दन के बीच में एक गैप होता है। दोनों नाक के छिद्र के बीच में एक गैप होता है। ऐसे ही शरीर में जो रोम बने हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, उन छिद्रों के बीच में भी एक गैप होता है। तो उसी को कहा गया है परिच्छेद रूप। तो जिस प्रकार एक टोकरी, देखिए एक उदाहरण भी दिया है और बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जिस प्रकार एक टोकरी में कुछ अंडे रख दिए जाएं तो अंडों के बीच कुछ खाली स्थान होता है। बेशक एक के ऊपर एक अंडा रख दीजिए लेकिन कुछ तो गैप बचता है ना। उसी गैप को क्या, जो रिक्त स्थान होता है, अति सूक्ष्म कणों का जो रिक्त स्थान होता है, क्योंकि वे 4 कारणों के द्वारा निर्मित होता है। वे 4 कारण हैं कम्म, चित्त, उतु और आहार। इसलिए परिच्छेद रूप को भी इन्हीं 4 कारणों के द्वारा निर्मित हुआ माना जा सकता है। कम्म, चित्त, उतु, आहार मैंने बताया, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। परिच्छेद रूप को आकाश धातु भी कहते हैं। आकाश जो कि खाली स्थान है, अपने आप में शून्य है अथवा कुछ नहीं है। इसके पश्चात उपादाय रूप में आता है विඤ्यति रूप। विඤ्यति यानी विज्ञप्ति। हम कैसे किसी को
बता सकते हैं कोई चीज को काया से और वाणी से। तो काया से जब हम कहते हैं तो कैसे, हाथों से, सिर से, आंखों से, पैरों से आदि के द्वारा किए गए जितने भी काम हैं, जितने भी कार्य हैं, जिससे दूसरे मनुष्य हमारी चेतना को समझ सके, हमारी सूचना को समझ सके। हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं तो हाथों से इशारा करके, सिर से इशारा करके, आंखों से इशारा करके, पैरों से इशारा करके हम लोग बता सकते हैं। और वची विन्यति यानी वचनों को निर्मित करने के लिए मुंह की जो चाल होती है, जिस प्रकार से हम मुंह को हिलाते हैं ताकि दूसरे मनुष्य हमारी सूचना को समझ सकें, तो ये विन्यति रूप है। इसके पश्चात विकार रूप है। विकार रूप के लिए बर्मा के जो पूजनीय लेडी साइडी थे, वो व्याख्या करते हैं कि विकार रूप को विशेष खास परिस्थिति के रूप में बताया गया है, जबकि नारद जी जो हैं उन्होंने इसे रूप की चंचलता कहा है। तो इस प्रकार हम विकार रूप को सत्य भौतिकता की विशेष परिस्थिति कह सकते हैं। कैसा है उसको हम समझेंगे, नाम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। पहला है रूपस्स लहुता, यानी शारीरिक हल्कापन या उछाल, यह काया के भारीपन को दबा देता है। दूसरा रूपस्स मुदुता, काया का लचीलापन, काया के कठोरता को हटा देता है और एक अच्छी तरह से पिटे हुए चमड़े की तुलनात्मक है। जैसे पिटा हुआ चमड़ा होता है बिल्कुल एकदम लचीला, इसी प्रकार शरीर में लचीलापन। तो हमारा जो शरीर है देखिए, कठोर भी हो सकता था, जड़ भी हो सकता था पेड़ की तरह, लेकिन लचीला है। क्यों? क्योंकि रूपस्स मुदुता का भाव है। शरीर में हल्कापन भी है, वैसे हमारा शरीर बहुत भारी है, लेकिन हम चलते हैं, चल पाते हैं, भारी है तो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को हिला पाते हैं, क्योंकि शरीर में एक हल्कापन भी है, उछाल भी है। नहीं तो अगर आप कहें कोई 50 किलो का, 60 किलो का कोई सामान आपके सामने रखा है, तो उसे चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई सामान रखा है जो, तो उसे मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें रूपस्स लहुता का भाव नहीं होता, वो निर्जीव है। लेकिन शरीर हमारा 60 किलो का, 70 किलो का होता है, लेकिन फिर भी हम उसे हिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक हल्कापन है, उछाल है। और तीसरा है रूपस्स कम्मज्जता, कम्मय्यता बोलते हैं, कम्मय्यता पाली भाषा में। कम्मय्यता का अर्थ है कि रूप की जो अनुकूलन क्षमता है, शरीर की जो अनुकूलन क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, इसको रूपस्स कम्मय्यता बोला जाता है। जो भी हम शरीर से काम करते हैं, तो हमारी एक कैपेसिटी है कि हम कितना काम कर सकते हैं, ये किस वजह से है? कम्मय्यता, रूपस्स कम्मय्यता की वजह से। इसके बाद है लक्षण रूप, लक्षण। अब ये तो हमें पता ही है, लक्षण शरीर के क्या हैं? उत्पन्न होना, बने रहना, बूढ़ा होना और मर जाना। तो वही है कि रूप और नाम के तीन सामान्य लक्षण हैं: उत्पत्ति, स्थिति और भंग होना। जो रूप इन वास्तविक रूपों में क्षण को लक्षित करते हैं उन्हें लक्षण रूप कहते हैं। ये चार प्रकार के हैं। पहला रूपस्स उच्चपो, यानी कि संकल्पना या धारणा के समय रूप की उत्पत्ति होना, और रूप का तब तक निरंतर उत्पादन जब तक कि जीवन में आवश्यक रूप का निर्माण नहीं होता है। अंदर वो निरंतर बनता रहता है, बनता रहता है, कुछ ना कुछ 9 महीने तक बच्चे का बनता रहता है, जब तक कि उसमें जीवन का जो आवश्यक रूप जो चाहिए वो निर्माण नहीं हो जाता। दूसरा संतति। देखिए, ये जो पहला वाला है, इसमें आपको ये भी समझना होगा कि जैसे गर्भ में बच्चा बनता है, तो किसी बच्चे को हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती, है ना, या दुर्बुद्धि होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बाकी जो चीजें हैं, हृदय होगा उसका, जीवित रूप बनेगा, परिच्छेद रूप बनेगा, हल्कापन भी होगा बॉडी में उसके, और लचीलापन भी होगा, कुछ काम करने की क्षमता भी उसके अंदर बनेगी। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं बन जाती उसके अंदर, तब तक रूप का जन्म नहीं होता है। दूसरा है रूपस्स संतति, यानी पूरे जीवन काल में आगामी रूप की उत्पत्ति। मतलब अब जो उत्पन्न हो गया, अब जो वो बना रहेगा, स्थिति जो उसकी आ जाती है, स्थिति जो बनी रहती है, जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, हम लोग बने हुए हैं जीवन में। फिर है रूपस्स जड़ता, रूप जो कि मौजूदा अवधि के दौरान
49 उपक्षणों के विकास और विनाश को सूचित करता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि उपक्षण किस प्रकार से बनते हैं, जो विज्ञान क्षण भगवान ने बताए हैं वो किस तरह से बताए हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि रूपस जड़ता का अर्थ है बुढ़ापा। जो हमारा बुढ़ापा आता जाता है, सीधा सीधा हमारा शरीर जो है जर्रा की तरफ जाता है, विनाश की तरफ जाता है। और अनिश्चयता, जो जो वास्तविक रूप के अनित्य क्षण विलयन को सूचित करता है, जब हमारा रूप अनित्य हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा रूप बनता है और पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये 28 प्रकार के रूपों को मैंने आपके सामने बताया। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं आपके लिए, जो कि हम लोग जब ऑनलाइन सेशन लेंगे, लाइव सेशन लेंगे, धम्म चर्चा का एक सत्र हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उस धम्म चर्चा के सत्र में हम ये प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि जब भी क्लास ऑर्गेनाइज होगी अगली, तो उसमें आप इन प्रश्नों का उत्तर सही सही रूप से दे पाए। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। सभी इसी प्रकार से धम्म को निरंतर सुनते रहें, प्रज्ञावान बने, ये रूप की अनित्यता को जाने, भौतिकता के प्रति आसक्ति को छोड़कर मन को शुद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। चित्त और चैतसिक जो हमारे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं और निरंतर हमें विपाक उत्पन्न कर रहे हैं, विपाक की वजह से ये रूप उत्पन्न हो रहा है, तो ये चित्त और चैतसिक को निर्मल करने का प्रयास करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। आशीर्वाद गाथा के साथ समाप्त करेंगे। अभिवादनशीलिस नित्यं वर्धपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्तिमेव च अथ निब्बान संपत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो। साधु साधु साधु।